नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं दी लपेटा। क्या मध्य प्रदेश में करणी सेना एक बार फिर से कोई बड़े आंदोलन का आगाज कर सकती है? क्या अल्टीमेटम दिया है करणी सेना परिवार ने मध्य प्रदेश सरकार को? ये आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले विनती है आपसे, दी लपेटा बहुत बेबाकी के साथ बात रख रहा है। हमें आपके साथ सहयोग की बेहद सख्त आवश्यकता है। इसीलिए दी लपेटा को तत्काल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फेसबुक पर हमें फॉलो करना नहीं भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी खबर लेकर हम आप तक पहुंचे तो उसकी सूचना आपको पहुंच जाए। याद होगा 8 जनवरी भोपाल का जमहूरी मैदान, किस तरीके से वहां पर लाखों का जमावड़ा लगा था। आंदोलन का आह्वान किया था, धरने का आह्वान किया था करणी सेना परिवार, नेतृत्व कर रहे थे जीवन सिंह शेरपुर। उसके बाद वो बेमुद्दत हड़ताल शुरू हो जाती है। 22 सूत्री मांगे, जिस पर करणी सेना का ये दावा कि ये सर्व समाज के लिए मांगे हैं, इस पर जब बात होती है, बेमुद्दत हड़ताल शुरू होती है। सरकार की तरफ से मध्यस्थता करते हैं अरविंद सिंह भदौरिया, जो कि सहकारिता मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार के, और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय होता है। करणी सेना के बहुत सारे पदाधिकारी और उसके जो प्रमुख है जीवन सिंह शेरपुर, वो भूख हड़ताल पर होते हैं। अरविंद सिंह भदौरिया एक प्रस्ताव लेकर जाते हैं। 22 सूत्रों में से 18 सूत्री मांगों को लेकर एक बात होती है, बात बनती है, और फिर उसके बाद आंदोलन 11 जनवरी को स्थगित कर दिया जाता है। अब जो ताजा अल्टीमेटम है उसी से ताल्लुक रखता है। दरअसल करणी सेना परिवार के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर ने मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को उस वक्त जब भूख हड़ताल तोड़ाई गई थी, सरकार के मंत्रियों ने मध्यस्थता की थी और जो वादे किए थे, जो तय हुआ था, उसी को याद दिलाते हुए एक अल्टीमेटम वाला पत्र लिखा है। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को जीवन सिंह शेरपुर के द्वारा लिखे इस पत्र में लिखा गया है कि जब भूख हड़ताल टूटी थी, सरकार से बात हुई थी, तब यह तय हुआ था कि एक कमेटी बनेगी एसीएस की अध्यक्षता में, जिसमें सहकारिता मंत्री रहेंगे, गृह मंत्री रहेंगे, वित्त मंत्री रहेंगे। इन सब की सम्मिलित बैठक होगी। करणी सेना के भी नुमाइंदे जिसमें रहेंगे, और जो मांगे हैं उसमें बहुत सारी मांगे थी जो मध्य प्रदेश सरकार से ताल्लुक रखती थी। उन मांगों पर, इस पर विचार होगा, इस पर बैठक होगी और इसके इन मांगों को जल्द से जल्द, इन तमाम समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। तो जीवन सिंह शेरपुर ने अपने खत में उन मांगों का जिक्र किया है, जो कि आप देख सकते हैं। साथ में उन्होंने कहा है कि 2 महीने का, ये 2 महीने की बात थी कि 2 महीने के भीतर इनका निराकरण किया जाएगा। जीवन सिंह शेरपुर का कहना है कि 2 महीने में इस पूरे मसले पर सिर्फ एक जो समिति बनी थी, उसकी एक कमेटी की एक ही बैठक हुई है। अभी तक मांगों का निराकरण नहीं हुआ है। 2 महीने, और उनका मानना है कि हम 1 महीना और देते हैं। ठीक ऐसे ही 11 अप्रैल को 3 महीने हो जाएंगे करणी सेना आंदोलन जो भोपाल में हुआ था उसे स्थगित किए हुए, और उसके बाद सरकार के द्वारा वादा किए हुए। जीवन सिंह शेरपुर का यह कहना है कि चूंकि सरकार जो कमेटी बनाई थी, सरकार ने जो वादा किया था वो पूरा होता नहीं दिख रहा है। 11 तारीख तक अगर सरकार इस मसले पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो एक बार फिर से आंदोलन किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर करणी सेना परिवार ने, यानी जीवन सिंह शेरपुर एंड टीम ने अपनी तरफ से मुख्यमंत्री को इस मसले पर चेतावनी दी। देखना होगा, क्योंकि जिस तरह का जमावड़ा था उस वक्त सरकार के वाकई हाथ पांव फूल गए थे। बहुत ताबड़तोड़ में सरकार के मंत्रियों ने मध्यस्थता की थी इस आंदोलन को वहीं पर स्थगित करने के लिए। अब चूंकि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से ये बवाल मच जाए। वैसे भी पिछले चुनाव की जब हम बात करते हैं तो सवर्ण आंदोलन एक बहुत बड़ा फैक्टर था। 2018 में बीजेपी की सरकार तब सत्ता में नहीं आ पाई थी। उसके लिए जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं मानते हैं कि सवर्ण आंदोलन एक बहुत बड़ा फैक्टर था। ऐसे में सरकार यकीनन फूंक फूंक कर कदम रखना चाहेगी, और ऐसे में देखना है कि इस अल्टीमेटम के बाद अब सरकार का क्या रुख होता है। तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दी लपेटा के साथ।